हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th के चैप्टर के बारे में जो आपका अपकलन दिया गया है। तो इसमें आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, सो मैं उसको आज सॉल्व करना बताऊंगा बेसिक से बिल्कुल। तो आप देखें बोर्ड पर बोला गया है निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है sin 3x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे हम इसका अप्लाई करेंगे इसमें। तो हम जो अपकलन को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले लाइन हम ये हमको किसी बराबर नहीं दिया गया है, तो हम मानेंगे ये बाई के बराबर दिया गया है। बाई बराबर sin 3x, ये हमने मान लिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना बाई बराबर sin 3x। जब माना बाई बराबर sin 3x लिखते हैं तो इसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे यानी कि अवकलन, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल sin 3x का sin x का होता है डिफ्रेंसिएशन cos x जब यहाँ पर x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो इस 3x को मन में x मान लेते हैं, तो sin 3x का हो जाएगा cos 3x। अब हम x का पुनः करेंगे तो 3 हमारी अचर राशि है और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, और तो 3 हमारा यहाँ पर गुणा में हो जाएगा और 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया 3 cos 3x। इसी प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम इस e की पावर 5x को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना y बराबर e की पावर 5x, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर, अवकलन करने पर वो आप लिख लें, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ई की पावर x का होता है e की पावर x, यहाँ पर जब लेकिन 5x दिया गया तो हम 5x को x मानते हैं और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन पुनः कर देते हैं। तो e की पावर 5x का e की पावर 5x इंटू 5x का पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 हमारी अचर राशि है और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो 5 हमारे गुणा में हो जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल 5 e की पावर 5x। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको मानेंगे माना y बराबर 10 5x, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। 10x का होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर x होता है ये, लेकिन 5x दिया गया है तो 5x को x मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 10x का होता है sec स्क्वायर x। x के स्थान पर 5x लिख देंगे। 5x का पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 हमारी अचर राशि बाहर आ जाएगी, तो dy बाई डी एक्स आया हमारा 5 sec स्क्वायर 5x। ये हमारा आंसर हो गया है। इसी प्रकार e की पावर log e बेस x को सॉल्व करेंगे तो मानेंगे माना y बराबर e की पावर log e बेस x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप लिख लें तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। e की पावर log x का होता है e की पावर log x दिया गया है तो log e बेस x को हम x मान लेंगे, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, लेकिन log x दिया गया है, log x का पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम उसका हो जाएगा 1/x। तो आ गया हमारा dy बाई डी एक्स 1/x e की पावर log e बेस x। दैट्स ऑल। तो आज आपको पता लग गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए इन क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आपको दिया गया है a की पावर 10 से 10x। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम मानेंगे ये हम किसके बराबर, किसी चीज़ के बराबर मान लीजिए, लेकिन x के बराबर आपको नहीं मानना है। तो मानेंगे माना y बराबर a की पावर 10x। इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये लाइन आप लिख लें और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में करेंगे तो लिखेंगे ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। तो देखिए आप ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। जब हम टेन एक्स का करेंगे डिफरेंस और एक्स तो था ही नहीं तो हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पुनः करेंगे तो लिखेंगे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर हो गया। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है टेन 7x प्लस ई की पावर टेन 4x, तो मानेंगे माना y बराबर टेन 7x प्लस ई टेन 4x। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर यानी कि अवकलन करने पर आगे बढ़ाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। टेन 7x का होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर 7 है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर 7x है। 7x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 का तो अचर राशि है वो बाहर हो जाएगी तो 7 को यहाँ पर हम बाहर ले लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। प्लस का निशान लगाएंगे e की पावर 10x टेन 4x दिया गया है तो e की पावर टेन 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर x के स्थान पर 4x दिया गया है तो 4x का टेन 4x दिया गया, टेन 4x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x के स्थान पर दिया गया 4x, 4x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो 4 हमारी अचर राशि है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये हमारा आंसर हो गया है। ये आपको दिया गया है लॉग सेक एक्स, तो हम इसे लिखेंगे माना y बराबर लॉग सेक एक्स। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखें आप तो करेंगे जब हम तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स दिया गया है आपको तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो log x का लिखेंगे 1/x के स्थान पर sec x दिया गया तो वही लिख देंगे और जो x को हमने माना था तो इस sec x का हम पुनः करेंगे तो sec x होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया है, दैट्स ऑल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप देखें ये आपके सामने दिया गया है रूट साइन एक्स। तो रूट साइन एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको पता होगा कि रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 यानी कि उसकी पावर आधी होती है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये आप इसका याद रख लीजिए। ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है और x की पावर n से जब सॉल्व करते हैं तो रूट x हो जाता है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो लिखेंगे y बराबर रूट साइन x। ये हमने मान लेते हैं, माना y बराबर, जब हमने माना ये y बराबर रूट साइन x दिया गया है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो रूट x का हमने बताया है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, x के स्थान पर दिया गया है साइन x। जब साइन x दिया गया है लेकिन उसमें तो x था, यहाँ पर साइन x दिया है तो साइन x को साइन x का डिफरेंशिएशन पुनः होगा, साइन x का हो जाता है cos x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं तो लिखेंगे रूट 10x दिया गया है तो हम लिखेंगे माना y बराबर रूट 10x। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स रूट 10x यानी कि रूट x किसी फॉर्म में दिया गया है। रूट x को क्या लिखते हैं 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x के स्थान पर दिया गया है 10x तो 10x हम वही लिख देंगे
और जब 10x लिख देंगे तो 10x को पुनः डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन sin रूट x, तो हम मानेंगे माना y बराबर sin रूट x dy बाई dx, यानी x पेज अपकलन करने पर ये आप लिख लें तो डी बाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो साइन रूट एक्स का हो जाता है, इसको मानेंगे x, रूट एक्स को हम x मान लेंगे, साइन एक्स का हो जाता है cos x, cos x। लेकिन यहाँ पर रूट दिया गया तो हम रूट एक्स लिख देंगे। जब रूट एक्स का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, दैट्स ऑल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें आप।